आता है इस एनालिटिकल रीजनिंग के आगे के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसमें दे रहा है कि 6 व्यक्ति के बीच रिलेशन है वेट के आधार पर। तो कहता है सबसे पहले इसे ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो कहता है सबसे पहला काम कि देखिए P इज हेवियर देन 3 पर्सन्स, 3 पर्सन से हेवियर है। और दूसरा कहता है R इज लाइटर देन T, ये कह रहा है, ये इंफॉर्मेशन के तौर पे देखिए। फिर कह रहा है कि S इज लाइटर देन ओनली Q, S Q से केवल ओनली लाइटर है, ये आपको कह रहा है। और कहता है जो सबसे लाइटेस्ट है वो R लाइटेस्ट नहीं है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और सेकंड हेवीएस्ट जो है वह 68 केजी का है। कितना केजी का? 68 केजी का। और सेकंड लाइटेस्ट जो है वह निश्चित तौर पे 35 केजी का है। तो अगर 5 आदमी का ब्लॉक है 3, 4, 5, 6, तो कहता है P 3 आदमी से ऊपर होगा तो चौथे नंबर पर P होगा, 1, 2, 3 चौथे नंबर पर P होगा। दूसरा कहता है Q सबसे ऊपर होगा तभी यह ठीक S Q के केवल नीचे होगा। और कहता है R सबसे नीचे नहीं होगा तो T और R यहाँ होगा तो यहाँ पर U होगा। अब पहले में कहता है कि अगर आप ये देखें तो Q S ये सभी जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग पर C इज द करेक्ट आंसर, और C इज द करेक्ट आंसर है मतलब Q S P T R U का प्रॉपर सीक्वेंस है डिसेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा कहता है U से केवल R, देखिए U से केवल ऊपर में देखिएगा R बड़ा है मतलब R इज द करेक्ट आंसर, केवल U से R ही बड़ा है। और कहता है देखिए ध्यान से, कहता है 67 केजी, तो कहता है S के लिए 68 केजी है और यहाँ 35 केजी है। तो ये दो व्यक्ति है जिसमें से कोई भी 60 आइदर ऑफ टू 67 केजी का होगा, क्योंकि बीच का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो आंसर होगा कांट से। इसमें से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा सही होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि निश्चित तौर पे अगर अरेंज करते हैं तो फिर इंफॉर्मेशन को निकालना आसान होता है। तो इस तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चंस को देखेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।